हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पे और नेट ट्रैवल सीरीज पे स्वागत करता हूँ। जैसा आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो से हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू करने वाले। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी जो आपको नहीं करनी है, जो हमने किया था और उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हुई थी वीज़ा प्रोसेस। तो चलो शुरू करते हैं हमारी ऑस्ट्रेलिया की कहानी। जो हमारी इस ट्रिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो वीज़ा प्रोसेस था, क्योंकि वो आखिरी मोमेंट में आया था। तो कैसा हुआ, क्या हुआ, वो मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो हम 4 लोगों ने वीज़ा एक साथ अप्लाई किया था। 4 लोग कौन? यही जो आपने उत्तराखंड ट्रिप में देखा था, अमन, सिद्धार्थ, होए और मैं। और वीज़ा अप्लाई करने के 30 डेज बाद की हमने फ़्लाइट बुक कर ली थी। 30 डेज बाद क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी 30 वर्किंग डेज लेता है वीज़ा प्रोसेस करने का। अब काफ़ी चिल घूम रहे थे, ऑफिस का काम चल रहा था हमारा। 15 दिन बाद एक मेल आता है होए को, जो हमारे साथ वियतनामीज लड़की थी, उसको मेल आता है कि योर वीज़ा हैज़ बीन कैंसल्ड, अब दोबारा भी अप्लाई मत करना। हम लोग बोले अरे भाई साहब ये क्या है? तो उसके बाद हमारी थोड़ी सी फट गई, बट 20 दिन हो गए, हमें ऐसा कोई मेल नहीं आया। तो हमें थोड़ी दुख तो था कि चलो ठीक है हमारी एक फ्रेंड का वीज़ा कैंसिल हो गया, बट ऐसा था कि चलो ठीक है हमारा शायद प्रोसेस हो रहा है, इसलिए वो हमारा नहीं आया, हमारे टाइम लग रहा है। बट 25 डेज हो गए। अब इसके बाद थोड़ी सी फटने लग गए यार कि इतना भी क्या प्रोसेस करना बे, सारा 25 दिन हो गए, 5 दिन बचे हैं, उसके बाद भी हमारा वीज़ा नहीं आया। और हमने मेल करना स्टार्ट किया एम्बेसीज को, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने बोला ठीक है ये नंबर है और उसमें ये जो ऑनलाइन ट्रैकर वेबसाइट्स है उस पर डाल के चेक करते रहो, और उसमें जब भी हम डालते थे तो हमेशा एक ही स्टेटस दिखता था कि वीज़ा ऑन प्रोग्रेस। तो अब बचे आखिरी के 3 दिन। हमने मेल करना स्टार्ट किया कि ठीक है यार हमारा वीज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या हम अपनी फ्लाइट पोस्टपोन करा सकते हैं क्या ये सारी? क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ बुकिंग करा रखा था, स्काई डाइविंग का बुकिंग करा रखा था, मोटर होम का बुकिंग करा रखा था, और कार बुकिंग करा रखे थे, और सारे होटल्स बुकिंग करा रखे थे। इस मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब हो गया 2 दिन बचे। 2 दिन बचने के बाद हम वापस बोले चलो ठीक है मेल से कुछ हो नहीं रहा है, हम विजिट करके आते हैं। हम एम्बेसीज गए तो वहाँ मेन गेट पे ही, मतलब पूरा गेट नहीं खोला, वो एक छोटी सी विंडो होती है ऐसे, उससे ही खोला। बोला भाई क्या काम है? हमने बोला यार भाई वीज़ा अप्लाई किया था, परसों हमारी फ्लाइट है, अभी तक हमारा कुछ आया नहीं। तो उसने एक कार्ड दिया, बोला बेटा तुम्हारे से 30 हर रोज आते हैं, एक कार्ड लो और इसमें जो मेल है उसमें मेल कर दो। तो हमने कार्ड लिया, मेल देखा तो उसमें वही मेल था इसमें ऑलरेडी हम 10-15 दिन से मेल कर रहे थे। फिर उसके बाद हम घर आए, और घर आने के बाद हमने सर्च किया कि भाई क्या सीन होता है ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा का। तो लोगों के रिव्यूज़ थे ऐसे कि ठीक है मेरा वीज़ा तो आ गया लेकिन मेरी फ़्लाइट कल थी। तो लोगों क्या है कि फ़्लाइट आज थी और 10 दिन बाद वीज़ा आया, तो हमारी तो और भी फट गई। तो उसके बाद अब आता है आखिरी दिन। अभी तक मैं था ऐसे कि चलो ठीक है, मेरे को इस ट्रिप के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे मैंने बाकी इसकी वीडियोस में बताया है, मेरे को ट्रिप के बारे में कुछ पता नहीं रहता। यहाँ पे मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बस इतना पता था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ इस तारीख। अब उसके बाद ऐसे लोगों ने बोला यार भाई वीज़ा नहीं आ रहा है, वीज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे नहीं आ रहा है, आज का टाइम है ना। तो आज आ जाएगा। हमारी शाम की फ्लाइट थी 8 बजे की, और ऑफिस था हमारा, तो हम आए थे। मैं उस दिन जल्दी आ गया था 8 बजे ऑफिस, और जब मैं काम कर रहा था 11 बज गए थे लगभग। मैंने देखा यार ये अमन और सिद्धार्थ कहाँ है, क्योंकि हमारे ऑफिस में एक बड़ा सा हॉल है, वहीं सारे बैठ के काम करते हैं, तो मतलब देख सकते हो कि कौन कहाँ बैठा है। बट मेरे को उस दिन अमन और सिद्धार्थ नहीं दिखे। मैंने बोला अरे ये कहाँ गए? अब मेरे को, क्योंकि उस दिन साथ में ही, मतलब वो हमारे उसी दिन की फ्लाइट थी, तो मैं थोड़ी सोचने लगा कि गए कहाँ। मैं ढूंढने लगा और मीटिंग रूम में उनको पाया, तो दोनों ऐसे लैपटॉप में कुछ तो को लगे हुए थे। मैंने बोला सर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कैंसिल करा रहे हो और सारी चीजें, क्योंकि हमने काफी 3-4 लाख की सारी बुकिंग करा रखी थी। तो उन्होंने बोला कैंसिल कर रहे हो यार, सारे पैसे रिफंड नहीं कर रहे, 20 या 30% रिफंड कर रहे हैं। तब मेरे को पहला शॉक लगा कि यार भाई सब कुछ कैंसिल हो रहा है, सच में ट्रिप कैंसिल हो रही है क्या? मैंने बोला ऐसे तो नहीं हो सकता यार, होता है ना कि एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि मेरे रूम पे मैंने कैलेंडर बना रखा था, और हर रोज कैलेंडर को कट करता था ऐसे, एक एक दिन 30 दिन से तो मैंने कट कर रहा था। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि भाई आज तो जाना है, क्योंकि आज मैंने पूरे डेट को काट के आया हूँ ऐसे, मतलब पूरा कैलेंडर कट करके आया हूँ। आज ही ये बोल रहा है कि भाई आज ट्रिप कैंसिल हो रही है। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने बोला सर मैं एक मेल कर दूं? उन्होंने बोला भाई 50 मेल किए। मैंने बोला मैं एक कर दूं? तो उन्होंने बोला ठीक है कर दे। तो मैंने ये मेल लिखा उनको कि भाई आप देखोगे, मेरे को लग रहा है इस लाइन का इफेक्ट हुआ है सबसे ज्यादा। मैं मेल करके चला गया घर पे खाना खाने, और खाना बना के खा रहा था। सदमे में तो चला गया था मैं कि यार सच में ट्रिप कैंसिल हो रही कि नहीं हो रही है सब। फिर उसके बाद मेरे को एक कॉल आता है कि एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर सैजल सिंह परिहार। मैंने बोला हाँ। तो बोला कि उन्होंने बोला कि क्या तुम अपने ऑफिस का नंबर दे दोगे? तो मैंने बोला यार नंबर तो मेरे को अभी नहीं है, मतलब मैंने दे रखा है फॉर्म में। तो उन्होंने बोला जो फॉर्म में दिया है वो कोई उठा नहीं रहा है। मैंने बोला मलेशिया का लंच टाइम है, ठीक है मेरे पास HR का प्राइवेट नंबर है, उसको देता हूँ। तो फिर दिया, तो उससे बात की, सब कुछ कंफर्म किया। और जैसे ही ऑफिस में कॉल आया तो सिद्धार्थ, अमन और हमारी HR एक साथ ऐसे बैठ के कॉल कर रहे थे।
तो उसके बाद मैंने इनको कॉल किया कि भाई मेरे को एक मेल आया है, तो उन्होंने शायद कंफर्म कर रहे हैं, पता नहीं कल परसों तक देंगे, क्योंकि हमने रिव्यूज़ भी ऐसे पढ़ रखे थे कि ठीक है आज फ्लाइट है और एक दो दिन बाद वीज़ा आ जाता है, तो जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। हम आके ऐसे, लेकिन मेरे को थोड़ी सी तो होप आ गई थी कि भाई कुछ तो हो रहा है। मैंने सारे अपने कैमरे वैमरे, क्योंकि दो तीन बज चुके थे और 6 बजे यहाँ से घर से निकलना था हमको, तो मैं सब कुछ सारे कैमरास, गोप्रोस और फोन और सब कुछ चार्ज में बैग पैक कर लिया पहले से। ऐसा था कि जैसे 6 बजे निकलना ही है मेरे को। फिर ऐसे मैं ऑफिस आया, ऑफिस में अराउंड 4 बज गए थे। तब भी ऐसा था कि ठीक है यार, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कैंसिल करा दिया, 20% रिफंड लेके हमने सब कुछ कैंसिल करा दिया था। फिर उसके बाद अचानक से एक मेल आया अमन को कि ठीक है योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड। तो उसको क्या लगा कि कोई तो हमारी फिरकी ले रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक दो बार मैसेज कर चुके थे, हमारे ऑफिस में सब कोई हमारा मजा ले रहे थे। बट उसमें उसका ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का साइन था, एक सील लगी हुई थी, सिग्नेचर। तो उसने बोला सच में मेरे को वीजा आ गया है। अब हमको भी लग रहा था कि अमन हमारी फिरकी ले रहा है। बट उसके बाद तुरंत मेरा फोन बजा, मतलब 5 मिनट उसको मिला, फिर 5 मिनट बाद मेरे को मेल आ गया। मैंने बोला यार मेरे को भी आ गया। अब हम इतना खुश ऑफिस में कूदने लग गए भाई, सब ऐसे देख रहे थे, पूरा ऑफिस बैठा था, हम ऑफिस में कूद रहे थे ऐसे कि हमारा और उसके जस्ट 5 मिनट बाद सिद्धार्थ का वीजा आया। हमने तुरंत बैग पैक किया, उस टाइम पे 5:30 बजे रहे थे। हमने तुरंत बैग पैक किया और भाग के एयरपोर्ट गए। और एयरपोर्ट जाते हैं उन लोगों ने वीजा तो अप्रूव कर दिया था, बट एयरपोर्ट में अपडेट करना भूल गए, क्योंकि जब आप जाते हो एयरपोर्ट में तो वीजा दिखाते तो वहाँ पे उनके रिकॉर्ड पे रहता है कि भाई ये इस बंदे की फ्लाइट आ जाए। एयरपोर्ट पे कोई अपडेट ही नहीं था। अब उन्होंने बोला ठीक है यहाँ तो आपका नाम का कुछ है नहीं, मतलब ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जिससे आप मतलब ऐसा पता चले कि आप ट्रैवल कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने बोला कि हमारा वीजा जस्ट अभी अप्रूव हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है ऑस्ट्रेलिया में भी रात है, बट मैं एम्बेसी में कॉल करके पूछती हूँ। फिर उसने एम्बेसी में कॉल किया और पूछा, तो उन्होंने बोला ठीक है हाँ जस्ट अभी अप्रूव हुआ है उनका, और हम अपडेट करना भूल गए। तो वहाँ से किसी तरीके से फ्लाइट करके हम पहुँचते हैं ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ इमिग्रेशन टाइप पे एक और ड्रामा। ऑफिसर बैठा था, उसने बोला कि ठीक है कहाँ से हो, इंडिया में उसने हमारे तीनों को घूरा। 3 ही बजे थे ट्रिप पे, एक वक्त कैंसिल हो चुका था। तो उसने हमें घूरा और पूछा बैग में क्या है, ड्रग्स स्मगल करते हो। तो हम हंसने लगे, ऐसे जैसे ऐसे क्वेश्चन से क्या इंडिया में यही रिप्लाई होता ना ऐसे हंस दिया हमने। भाई वो चिढ़ गया, उसने हमारे तीनों के उस पे वीजा पे लिखा आर और ऐसे ठप्पा लगा दिया। उसके बाद पुलिस आई, हम तीनों को पकड़ के ले गई। सारे चले गए, फ्लाइट में जितने भी बंदे थे सब चले गए बाहर। हम तीनों बैठे थे ऐसे चूतियों की तरह ऐसे कुर्सी में। फिर 3-4 पुलिस वाले आए जो एयरपोर्ट में ही रहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है तीनों को इंटरव्यू लेते हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब मेरे को तो इस ट्रिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कहाँ जाना है क्या करना है, मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो तो उसने बोला ठीक है तीनों को बारी से एक रूम पे ले जाएंगे और इंटरव्यू लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है पहले सिद्धार्थ अमन का आएगा, तो जब तक एक का इंटरव्यू लेगा तो मैं सब कुछ पूछ लूंगा। तो उसने बोला ठीक है। उसने एक पर्चा लिया, उसने बोला सलील सिंह। मैंने बोला उसने बोला चल आजा रूम पे। भाई इन दोनों की तो फट गई कि यार इसी को नहीं पता कुछ भी और इसी का फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है। फिर मैं गया, मैं था कि चलो ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है, सारी बुकिंग्स लीगल है, तो डरना किस बात, मतलब मैं बिल्कुल 0% डर रहा था। फिर उस लेके गए, मेरे को पूछने लगे कि भाई क्या है, कहाँ रहने वाला हूँ। मैं होटल में रहने वाला हूँ, स्काई डाइविंग करने वाला हूँ। बस इतना तो रफली आइडिया हो गया था कि ठीक है इस तारीख को स्काई डाइविंग है, इस तारीख को मोटर होम बुक करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने लगा कि भाई ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला है। वो तो बोलता किसने पे किया, बोला उसने। किसने बुकिंग की, उसने। प्लानिंग किसने की, उसने और पीछे सिद्धार्थ अमन खड़े हुए थे। बोलता है कि सब उसने पे किए। बोलता हाँ मेरे दोस्त हैं, तो कॉलेज से ये सब चलता आ रहा है, वो सब कुछ पे कर देते हैं, महीने के आखिरी में मैं उनको स्प्लिट वाइज में दे देता हूँ। तो बोलते हैं अच्छा। फिर उसने बैग में मेरे कैमरा देखा, तो जो बंदा था सामने वो फोटोग्राफर था, तो कैमरा देखा, फिर हमारी उस पर बातें चलने लग गई। तो फिर हो गया किसी तरीके से सल्टा उल्टा और हम निकलते हैं। और फाइनली गाड़ी लेके हम निकलते हैं वहां से। इतना रिलैक्स फील हुआ ना, इतना रिलैक्स फील हुआ जब गाड़ी रोड पे ऐसे चल रही थी और धीरे धीरे बारिश हो रही थी। और फिर उसके बाद हम सुबह पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट दिन हम पहुंचते हैं मेलबर्न सिटी पे। और पहले दिन हमने कोई टेंशन नहीं ली। हमने पहले दिन प्लान किया कि भाई इस जगह को समझते हैं, एक दिन देते हैं, कुछ नहीं करते, रूम पे बैठते हैं, सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, आसपास जाएं।
रात को हम पहुंचते हैं एक क्लब पे। तो इस क्लब की खास बात मेरे को ये लगी कि यार यहाँ पे लोग ना इतने वेल ड्रेस थे, ऐसे जैसे ऑफिस चल रहा हो। मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि यार भाई ये ऑफिस है या क्लब है। ऐसे टाई सूट लगा के हर कोई बंदा बैठा है, सारे प्रोफेशनल टाइप में ऐसे। ये वीडियो जस्ट रिलैक्सिंग डे था हमारा। हम सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे कि खाना कहाँ मिल रहा है, क्योंकि अगर आप किसी नई जगह पे जाते हो तो एक दिन एटलीस्ट आपको देना चाहिए उस जगह को समझने में, वहाँ की चीज़ें समझने में, वहाँ के लोगों को समझने में। एटलीस्ट एक दिन तो आपको रिजर्व करके रखना चाहिए। तो यही वो हमारा एक दिन था। नेक्स्ट डे से हमने काफ़ी मस्ती की थी। जो अगली वीडियो आने वाली है वो द ग्रेट ओशन रोड की है। वहाँ पे आपको इतने सीनिक व्यू मिलेंगे देखने को कि आपको अपनी आंखों पे भी यकीन नहीं होगा, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।